प्रिय साथियों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं ओशो के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना लेकर आया हूँ। कृपया उसे ध्यान से सुने। ओशो का असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा में हुआ था। बचपन से ही रजनीश का स्वभाव विद्रोही और प्रश्नात्मक था। वे हमेशा से परंपरागत धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर सवाल उठाते रहते थे। ओशो की प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में हुई, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई शुरू की। उनकी सोच और विचारधारा उनके अध्यापकों और सहपाठियों से बहुत अलग थे। वे हमेशा से ही प्रचलित सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर प्रश्न उठाते थे। एक दिन जब वे अपने विश्वविद्यालय में एक चर्चा सत्र में भाग ले रहे थे, तब उन्होंने ईश्वर, धर्म और समाज के परंपरागत मान्यताओं पर तीव्र और साहसिक सवाल उठाए। उनके प्रश्न और विचार इतने विवादास्पद थे कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और प्रशासन उनके विचारों से सहमत नहीं हो सके। उन्हें लगा कि रजनीश की उपस्थिति विश्वविद्यालय के छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया कि रजनीश को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाए। उनके इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण ये था कि रजनीश की विचारधारा विश्वविद्यालय की स्थापित शिक्षण प्रणाली और मूल्यांकन पद्धति के साथ मेल नहीं खाती थी। वे विद्यार्थियों को स्वतंत्र और खुली सोच की ओर प्रेरित कर रहे थे, जो विश्वविद्यालय के लिए एक चुनौती बन गई थी। ओशो का विश्वविद्यालय से निकल जाना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया और अपनी विचारधारा को और भी दृढ़ता से प्रस्तुत करने का संकल्प लिया। बाद में वे एक महान आध्यात्मिक गुरु और प्रवचनकार बने, जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने विचारों और शिक्षाओं का प्रसार किया। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी लोगों को सोचने और आत्म मंथन करने के लिए प्रेरित करती हैं। ओशो ने हमेशा से स्वतंत्रता, प्रेम और आत्मज्ञान के महत्व को प्रमुखता दी और उनके विचार आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक बने हुए हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से ओशो को विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया और वह सफल विचारक बन गए। कृपया मेरे प्रेरणा पक्ष चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद।